जानते हो सर को? जानता कौन कौन नहीं है? कौन कौन नहीं जानता सर को? कौन कौन नहीं जानता? और ये नहीं पता था इतना बड़ा फायदे के लिए आ रहे। आज आप सभी को कैसा लगने लग रहा है? हो गया ना? देखो कितने स्टूडेंट योजना की गाड़ी अमन जी के घर आई है, क्योंकि फ्यूचर आप सभी का सेम है। काफी सारे पार्टनर काफी टाइम का वेट कर रहे होंगे, और बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले पेशेंस चाहिए। आपको बता देता हूँ, आप ही में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आने वाले इसी साल 2022 के एंड तक सेम अपने घर पे भी एक ऐसी ब्यूटीफुल टॉय लेके आ रहे होंगे। पूरा इशार ही आ रखा। तो एक बार क्लैपिंग कर दो जोर से। कि हमने एक चीज बता, पैसा दोबारा आ सकता है, अभी टाइम वापस आ सकता कभी भी। सिंगल 1 मिनट का भी ਆਪਾਂ पूरी दुनिया की दौलत एक साइड इकट्ठी कर ले और अपनी लाइफ की 1 सेकंड वापस नहीं मिल सकती। कि पैसा दोबारा आ सकता बट टाइम कभी वापस से। तो मैंने ना टाइम ग्रेट अप्लाई ने मिस्टर मंदिर सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करने उसे। जबरदस्त क्लैपिंग सीनियर्स के लिए। शौक पर डरदे नहीं हारा तो हो यारा ते यार कुर्बान जिंद यारा तो जितने दा शौक पर डरदे नहीं हो मर्द दलेर कदे हौसले नहीं ढाउंदे निक्की उम्र झिंजर ने सबक सिख ले ओ जेड़े हार मन लेंदे कोई होर होणगे असीं अख जिथे रखी ओ मैदान जित ले हार मन लेंदे कोई होर होणगे असीं अख जिथे रखी ओ ਨਾਲ ਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਅਣਖਾਂ ਲਿਖਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਵਿਕ ਲੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲੈ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲੈ गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सभी? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सभी? क्या सभी को ऑडियो वीडियो अच्छे से क्लियर है? जल्दी बताएं फास्ट। मजा आ गया सुन के, अचीवमेंट देख के, क्या बात है। ये पीछे मेहनत बहुत की हुई आपने बताई है ना। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सभी को अच्छे से ऑडियो वीडियो अच्छे से क्लियर है। दी बेस्ट। ओके, आप सभी एक छोटा सा काम करें,
आप सभी ने एक छोटा सा काम करना है, अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके जहां कहीं से भी आपको लिंक मिला किसी मैम से किसी सर से, तो फटाफट उनके पास ये स्क्रीनशॉट डाल दें, नीचे टाइप कर दें आई एम वेबिनार, जल्दी एक्टिविटी कर दें, देन सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अल्टीमेट सेशन आज का, ठीक है। तो आप सभी काम करें फटाफट, या जिस बिजनेस ग्रुप के अंदर आप ऐड है तो बिजनेस ग्रुप के अंदर मैसेज डालें आप। यदि किसी मैम ने आपको लिंक दिया है, किसी सर ने आज के सेशन का लिंक दिया, तो फटाफट उनके पास स्क्रीनशॉट डाल दें और नीचे टाइप कर दें आई एम इन वेबिनार। जो ये एक्टिविटी कर चुका है वो चैट बॉक्स में एवरीवन में अपनी सीट का नेम जरूर मेंशन करें, मैं देखना चाहता हूं एवरीवन के अंदर, ध्यान रखें एवरीवन के अंदर मैसेज करने आपने, कहाँ कहाँ से अभी यूथ मेरे साथ कनेक्टेड है। ओके ग्रेट, सोनीपत, नागपुर, हिसार, बिहार, यूपी, एमपी, त्रिपुरा, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली, ग्वालियर, राजस्थान, क्या बात है। डायरेक्ट मैसेज मेरे पास ज्यादा नहीं लग रहे हैं, एवरीवन के अंदर मैसेज करें, क्या बात है। ग्रेट 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 ग्रेट, ओके ठीक है। ओके सो सबसे पहले मोस्ट वेलकम आप सभी का आज के वंडरफुल सेशन के अंदर। और सबसे बड़ी खुशी की बात है इंडिया के हर स्टेट से मेरे साथ यूथ कनेक्टेड है, ठीक है। और आज के सेशन को होस्ट करने से पहले मैं अपना शॉर्ट में इंट्रो देना चाहूंगा। मेरा नाम अमन गिल है, बेसिकली मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के नहला गांव से मैं बिलोंग करता हूं। और यदि मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, आज से लगभग 3.5 साल पहले जब मैंने इस इंडस्ट्री में आने का डिसीजन लिया, उससे पहले की यदि मैं बात बोलूं, बाय प्रोफेशन में खुद एक मास्टर डिग्री स्टूडेंट था, मैंने मैथमेटिक्स से एमएससी की है, ठीक है। एमएससी करते करते मेरी लाइफ के अंदर एक कंसेप्ट आया, और जब स्टार्टिंग के अंदर कंसेप्ट देखा, बहुत सारी नेगेटिविटी थी दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर, और मैं एक ही चीज मानता था ये बिजनेस है, ये शायद बंदे ऐड करने का बिजनेस होगा या प्रोडक्ट बेचने का कोई बिजनेस होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, डाउट थे, बट जैसे जैसे मैंने नॉलेज लेनी स्टार्ट की तो काफी कुछ मैंने समझ में आया। और मैंने एक चीज पाई कि जो चीज मैं सोचने लगा वो टोटली डिफरेंट थी। जो मेरी सोच थी वो तो बहुत छोटी सी सोच थी, सच बताऊं तो उससे कहीं हटके ये इंडस्ट्री थी। सो मेहनत करनी स्टार्ट की, एंड यदि मैं इस इंडस्ट्री में ग्रोथ की मैं बात बोलूं, सिर्फ और सिर्फ 13 महीने के बाद यहाँ से जो मेरी अर्निंग थी 1 लाख को टच कर चुकी थी। और मैंने ऑलमोस्ट अपनी सभी सपने कंप्लीट किए, चाहे फिर ड्रीम बाइक है, चाहे एप्पल के गैजेट्स हैं, ठीक है, चाहे फिर इंटरनेशनल टूर है, घर बनाना है, ऑलमोस्ट मैंने सारे सपने पूरे किए, ठीक है। बट यहां तक पहुंचने के पीछे सबसे मेन चीज जो हाथ रहा मेरे सीनियर का एंड मेरी सोसाइटी, ईगल कल सोसाइटी का सबसे हाथ रहा है। आज का सेशन के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसा कुछ सिखाने वाला हूं जो आपके एक डिसीजन को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के अंदर कन्वर्ट कर देगी। चाहते हैं आप सभी सक्सेसफुल होना? ओके ग्रेट। सो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ऐसी जगह बैठ के सेशन को अटेंड कीजिएगा जहां पे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो, सिंगल डिस्टरबेंस भी नहीं होनी चाहिए। अगले 30 मिनट या 40 मिनट एक डायरी पेन लेके आप बैठ जाएं अच्छे तरीके से, और जो चीज मैं सिखाऊं वो चीज एग्जैक्ट आप सीख लें, और नोट्स बनाना अच्छे तरीके, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन जब होगा तो सबसे ज्यादा को काम आने वाले हैं, ठीक है। ओके ग्रेट ग्रेट। सो एक बार आप सभी ये बता दें कि आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर है, आप सभी को क्या मेरी स्क्रीन शेयर है सभी को? ओके बहुत सारे पर्सन जब इसी बिजनेस के अंदर आते हैं तो माइंड में एक मिथ ले बैठते हैं कि शायद ये ना मेंबर बनाने का काम होगा। तो आज का सेशन स्पेशल उसी के ऊपर रहेगा। आज के जो सेशन का टॉपिक है, आपको एक टाइटल दिया जाता है FBO। F का मतलब होता है फॉर एवर, B का मतलब होता है बिजनेस, O का मतलब होता है ओनर। आप यहाँ पे कोई मेंबर बन के काम नहीं कर रहे होते, यहाँ पे एज ए बिजनेस ओनर आप काम कर रहे होते हैं। और इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, और क्यों ये इंडस्ट्री करनी चाहिए, और इस इंडस्ट्री को करना तो किस तरीके से अपनी इस इंडस्ट्री को करना है, सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बी रेडी, बी सीरियस, क्योंकि बोला जाता है एक पैराशूट एंड माइंड, दो ऐसी चीजें जब उनको ओपन रखते हैं तब ये चीजें समझ में आती है, तभी वो वर्किंग मोड के अंदर होते हैं, अदरवाइज उनका कोई काम नहीं है। मानते नहीं मानते? तो आज मैं जो चीजें बताऊंगा सिखाऊंगा अपने अच्छे सीखनी है, ध्यान रखें, ठीक है। द पर्पज ऑफ FBO, जो फॉर बिजनेस ओनर है उसका पर्पज क्या है? सबसे पहले अपने किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाने से पहले आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, चाहे आप स्टडी फील्ड के अंदर है, आपके पास वहां पे आप एक ही रीजन के पास पीछे जाते हैं, शायद मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, अच्छी मार्क मिलेंगे, अच्छी मार्क मिलेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, होता नहीं होता?
तो वैसे आपने किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना तो सबसे पहले एक वाई, एक रीजन होना चाहिए। और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी पाने से पहले उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है? सबसे पहले उसके बेसिक, उस इंडस्ट्री का वो बेसिक पता होनी चाहिए। उसके बेसिक है क्या, वट यू हैव गोट इन्वॉल्व विद, आप क्यों इसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर लगाओगे तो पहले पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। वाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम नॉट योर मनी। सबसे बड़ी चीज, अपने पास यहाँ पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना, न कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। मिडिल क्लास फैमिली में एक सबसे बड़े नर्क माना जाता है वो पैसा। पैसे के पीछे बहुत बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, पैसे के पीछे लड़ाइयाँ होती है। मैं एक चीज बोलता हूँ, 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसा ही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, 4 ईयर में अपने पैसा नहीं लगाना, अकेला टाइम लगा के आप इस बिजनेस को बहुत बिल्ड कर सकते हैं और सबसे बहुत ज्यादा ग्रोथ भी ले सकते हैं। टू डिजाइन योर रोड मैप योर फैमिली एंड फ्यूचर, सबसे बड़ी चीज। अब जैसे इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, हालांकि जब मैं एजुकेशन फील्ड के अंदर था, बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे होंगे मेरे साथ जो अभी स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप स्टडी मर्जी जितनी मेहनत कर लें, बट स्टडी के अंदर कभी फिक्स ही नहीं कर पाते, अपना रोड मैप तैयार ही नहीं कर पाते। आप फ्यूचर के अंदर ये डेट डिसाइड नहीं कर सकते, हाँ मैं फलां डेट को मैं सक्सेसफुल मिलूंगा। बट डैम श्योर, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था ना, जिस टाइम मेरे को कंप्लीट नॉलेज हो चुकी थी, 2 या 3 दिन के बाद अपने चार्ट पे ना एक गोल सेट करके था कि पापा फलां दिन फलां डेट को मेरी इनकम 1 लाख को टच करेगी। ये मैंने रोड मैप रेडी कर दिया था, आप सोच के देखें। और हर इंसान कर सकता है, पहले नॉलेज ले। एक अच्छा लीडर कौन है, पहले चीजों को समझेगा, पहले चीजों को सीखेगा, फिर समझेगा, देन डिसीजन लेगा, राइट। तो वैसे अपने इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले अपने सीखना अच्छे तरीके से, जैसे समझ में आते अपने एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। कुछ बेसिक क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको शायद पता नहीं है या नहीं है, आप जिस इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं ये कोई आम इंडस्ट्री नहीं है। अभी के अभी अपनी डायरी पे एक बात लिखें, नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। आपने गूगल ओपन करना है, गूगल पे एक ही चीज लिखनी है, नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सी होने जा रही है। सिर्फ ये सर्च करके देखना, पता लग जाएगा। क्या आया, राइट, राहुल ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेलनेस इंडस्ट्री। आप सर्च करोगे ना उस इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रही है, वो वेलनेस इंडस्ट्री है। रीजन क्या है, मैं ये चीजें बताऊंगा, क्योंकि अकेला मैं उन पे बात नहीं करूंगा, फैक्ट भी बताऊंगा इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या प्रूफ है कि ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी बनेगी, इस चीज के पीछे क्या प्रूफ है। क्योंकि मैं आज आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, आज के दिन जो मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ने लग रही है, 2 चीजें बढ़ने लग रही है। हेल्थ चैलेंज, बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आप एक चीज बताना, आपको मैं एक छोटी सी एक बात बताना चाहूंगी, छोटी सी। आपने एक बात सुनी भाई, डे बाय डे ना साइंस बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। क्या, साइंस बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, आप सभी ने सुना इस बात को। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, हेल्थ इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता, एक चीज बताना, हॉस्पिटल पहले ज्यादा होते थे या आज के दिन ज्यादा है? हाँ जी, हेल्थ इंडस्ट्री में साइंस ने तरक्की की या नहीं की है ना। आपको मैं एक बात पूछता हूं, यदि हेल्थ इंडस्ट्री ने तरक्की की है, हॉस्पिटल ज्यादा, बीमारियां कम होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी? आपसे मेरा एक छोटा क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर करना। कम होनी चाहिए थी, बट आज आप देख रहे हैं अपोजिट उस चीज के, हॉस्पिटल ज्यादा, बीमारियां भी ज्यादा बढ़ने लग रही है। रीजन क्या भाई, मैं जिम करता हूँ, अकेला बॉडी को प्रॉपर खुराक नहीं दे पाऊँ, क्या कोई मेरी बॉडी बन पाएगी? आज धीरे धीरे अपनी थाली से ना न्यूट्रिशन गायब होते लग रहे हैं, सब कुछ पॉल्यूटेड आप खाने लग रहे हैं, रियलिटी नहीं है। तो इंसान को एक नीड है ना, आज मैं आपको ये बात मेरी ध्यान रखना है, इंसान को नीड है तो एक अच्छी न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा नीड है। और आने वाले टाइम के अंदर, आज तो आप हॉस्पिटल इसलिए जा रहे हैं, बीमार होते तो हॉस्पिटल जाते हैं, रियलिटी नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा, लोग हॉस्पिटल में इसलिए जाया करेंगे ताकि वो बीमार ना होए। आज तो बीमार होने के बाद हॉस्पिटल विजिट करते हैं, कुछ ही टाइम के बाद आप खुद देखोगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा बीमार ना हो इसलिए हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर दिया करेंगे लोग। तो जिसकी वजह से आज बताओ ना, न्यूट्रास्यूटिकल जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली है, क्योंकि इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जो इंसान की 2 बेसिक नीड को कंप्लीट करती है, हेल्थ एंड वेल्थ, जिसके बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। एक इंसान जिसको ये 2 चीजें ना चाहिए, हर इंसान को अच्छी हेल्थ चाहिए, हर इंसान को अच्छी वेल्थ चाहिए। पैसा हर किसी को चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए हर किसी को चाहिए, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। एक मुर्दा ऐसा इंसान है जिसको कुछ भी ना चाहिए, मुर्दा है तो इंसान भी नहीं है, रियलिटी नहीं। एक कंपनी विच हैज योर इनहेरिटेड हर्ट विद बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री की, सबसे बड़ी चीज एक्सपोनेंशियल इसके अंदर ग्रोथ आप ले सकते हैं।
सबसे बड़ी चीज, आप इस बिजनेस के अंदर तो एफर्ट करेंगे, वो आपकी जिंदगी तो बदलेंगे ही बदलेंगे, आने वाली जनरेशन की भी जिंदगी बदल देंगे। सबसे बड़ी चीज देखो, हर चीज के अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जॉब के अंदर भी एफर्ट है, बिजनेस के अंदर भी एफर्ट है। जॉब के अंदर भी इंसान को भागना पड़ता है, बिजनेस के अंदर भी भागना पड़ता है, राइट। बट जॉब के अंदर की ये एफर्ट आपके कोई काम के नहीं है। आपने 35 साल 40 साल मेहनत करने की जॉब के अंदर, पूरी जिंदगी नौछावर कर दी, सारी अपनी पोटेंशियल लगा दी बॉस के अंडर में, 41वें साल आप जॉब नहीं गई तो आपकी ठन्नी तक नहीं आएगी, पैसा तक नहीं आने वाला। हाँ, बट बिजनेस के अंदर अपने एफर्ट लगा दिए और बिजनेस में काफी ग्रोथ ले ली और आपके साथ मिस हैपनिंग, आप जीरो पे नहीं है, आप जीरो पे नहीं है, वो सारे एफर्ट अपनी फैमिली के ऊपर ट्रांसफर भी होते हैं। तो वैसे ही बता दूं, आप विरासत में इस बिजनेस की वजह से ऐसी चीज छोड़ के जाने वाले नहीं, शायद आपको आने वाली की जनरेशन तक याद रखेंगी। आपको मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एक चीज बताना, जनरेशन से मेरे को एक बात याद आ गई। कौन कौन शख्स ऐसे हैं जो अपने दादा के दादा के दादा का नेम जानता है? हाँ जी, कितने ऐसे शख्स अपने बीच? ओके, बहुत सारे पर्सन। उसके दादा का, उसके दादा का नेम जानते हैं? नहीं जानते भाई। चलो जान, जो भी शख्स जानने लग रहा है उसके दादा का नेम नहीं जानते होंगे। आप सभी से मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं आप सभी? महात्मा गांधी जानते हैं? मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ भाई, एक चीज बताना आप सभी, आप अपने पूर्वज को नेम नहीं पता, हालांकि महात्मा गांधी का नेम जानते हैं, ऐसा क्यों? क्या रीजन है? क्या रीजन है ऐसा? आप अपने पूर्वज का नेम इसलिए नहीं जानते क्योंकि विरासत में आपके लिए कोई ऐसी चीज छोड़ के ही नहीं गई जिनसे उनको भी याद रखा जाए। महात्मा गांधी को आप इसलिए जानते, उसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए निछावर की, दैट्स वाई। तो वैसे ही बता दो, हाँ, रखते हुए कहीं अपने पूर्वज का नेम याद किस वजह से रखते पता है? आज मेरे को याद है, मेरा एक फ्रेंड था, वो पता क्या बोलता है, यार हम ना, हमारे पास ना बहुत अच्छी खासी जमीन होती थी गाँव के अंदर। मैं अच्छा फिर क्या हुआ? कहता मेरे दादाजी नशेड़ी थे, सारे की सारी जमीन बेच दी नशे के अंदर और हम गरीब हो गए। इन चीजों से याद रखते रखते नहीं रखते। किस किस ने ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनी है, ऐसी ऐसी बातें सुनी है? क्या बात, रियलिटी हर घर की यही कहानी है ना? तो सबसे बड़ी चीज, आप अपनी जनरेशन के लिए ऐसी चीज छोड़ के जाओगे शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, ये बिजनेस है क्या? इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग ए लाइफस्टाइल बाय हेल्पिंग अदर। सबसे मेन चीज, ये जो बिजनेस है ना, ये टोटली डिफरेंट है डियर। यदि आप इस बिजनेस में आने के बाद ये सोच रहे शायद मैं बन जाऊं, बाकी बने ना बने, बाकी जाए भाड़ में, बस मेरे पैसे आ जाए, तो बता दूं आपका काम ये बड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जैसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं ना आज तक आप, वहां पे एक चीज सिखाई जाती है, दो को नीचे गिराओ आप खुद ऊपर उठे। रियलिटी नहीं है कि हमेशा बाहर के बिजनेस के अंदर हमेशा यही दुआ मांगते हैं कि उसका बिजनेस ठप हो तो मेरा बिजनेस चले, बट ये बिजनेस टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे हर इंसान एक दूसरे को इनकरेज करता है सपनों के लिए, इनकरेज करता है सक्सेस के लिए। बाहर तो लोग डिमोटिवेट करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है भाई। आप बोल देना कि मैं सिंगर बनूंगा, 4% है, 4 फ्रेंड, ये नहीं बोलना कि आपका अप्रिशिएट करना, हाँ भाई तू बन सकता, तेरे अंदर टैलेंट है। 4 फ्रेंड तो आपका नेम है ना, बब्बू मान के नेम से नंबर फीड कर लेंगे, आपको बुलाएंगे। रियलिटी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज बिजनेस है, हेल्प करने का बिजनेस है डियर। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़े बिलियनर से पूछा गया कि आप बिलियनर कैसे बने, उसने बहुत अच्छी आंसर दिया। कहता मैंने ना कुछ लोगों को मिलियनर बनने में हेल्प कर दी, ऑटोमेटिक में बिलियनर बन गया। तो वैसे ही बिजनेस है, कुछ लोगों उनको सपने तक पहुंचाना, आपके सपने ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सबसे मेन चीज यहाँ पे हर कुछ है। हेल्थ वेल्थ होगी तो रियल के अंदर हैप्पीनेस होगी, वरना आज कहाँ पे हैप्पीनेस है? गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड इवनिंग बोल देते हैं, बट रियलिटी के अंदर क्या गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग है? वो तब तक नहीं जब तक लाइफ के अंदर एक अपनी अच्छी पास प्रॉपर सक्सेस नहीं है। मानते नहीं मानते? सबसे बड़ी चीज बेस्ट पर्सन प्लान है आपके लिए एंड आपकी फैमिली के लिए। आप सोच के देखें भाई, आप किसी फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं, मानता हूं भाई आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस लग जाओगे, आप बैंक के अंदर मैनेजर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। क्या अपनी फैमिली में बना सकते किसी को? हाँ जी, बना सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात पता क्या है? मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब हूँ, साथ साथ मेरी रियल सिस्टर भी कामयाब। अब सोच के देखें, कभी हम एक घर से जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ तक मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी। मेरी फैमिली भी नहीं मानती थी बिजनेस करना है, वो भी मेरे को मना कर देते थे कि नहीं करना ही बिजनेस, ठीक है। बट हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद जो मैंने ग्रोथ ली, इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ली, आज मेरी रियल सिस्टर इस बिजनेस के अंदर है और मंथ के अंदर 3-3 4-4 लाख रुपए कमा रही है। अब सोच के देखिए सित्तू में, ठीक है।
तो आपके पास ही फ्रेंडली प्लान, आप किसी को भी कामयाब कर सकते हैं, खुद तो कामयाब हो सकते हैं, फैमिली में किसी को भी कामयाब कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट रिवार्डिंग यूर अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट। सबसे मेन चीज, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग, इस चीज का ध्यान रखें। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एफर्ट हर फील्ड के अंदर, चाहे वो जॉब है चाहे फिर बिजनेस के अंदर है। बाहर बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस आपको चला रहा होता है ना कि आप बिजनेस को, रियलिटी नहीं है। जैसे बाहर कहीं भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, शॉप कर ली, तो आप क्या करना पड़ेगा, शॉप को ओपन करना पड़ेगा। वो जो बाहर की बिजनेस वो आपको चला रहे होते हैं ना कि आप उन बिजनेस को चला रहे होते। बट इस बिजनेस के अंदर सबसे मेन चीज क्या है कि आप अपने एफर्ट करने किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, अपनी स्टडी के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एम्प्लॉय हैं, अपनी जॉब के साथ साथ किसी भी टाइम कर सकते हैं, आफ्टर जॉब भी कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई छोटा मोटा सेटअप है, कोई अपना खुद का छोटा मोटा चलता बिजनेस, तो बिजनेस के साथ साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। वाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन FLP। क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज वाई, क्यों। मैंने आपको एक चीज बोली, रीजन इंसान से काम करवाते हैं, क्यों। क्यों का जवाब एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। अभी आप जहां पे सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपके सामने एक दीवार है सभी के पास दीवार है ना। आपसे मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, भाई इस दीवार को तोड़ दो, आप तोड़ दोगे। कितने शख्स जो दीवार को तोड़ देंगे, नहीं तोड़ोगे। भैया मेरे से 70 का क्वेश्चन पूछे, क्यों तोड़े सर, बेवकूफ थोड़े हैं, कैसे तोड़े, क्यों तोड़े। मैं बोलता हूँ इस दीवार के पीछे ना 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और गिराते आपको मिलेंगे। कितने शख्स छोड़ देंगे, कोई बख्शोगे उठा के जहां बैठो ना, जिस चीज में बैठो उसी को फोड़ दोगे आप, कैसे करके। मेरे से रीजन नहीं पूछोगे, क्यों, आपके पीछे एक रीजन, एक वाई है। तो वैसे ही बता दूं, किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस होने के पीछे रीजन काम करवाते, उसकी वाई काम करवाती है। तो आपके पास सबसे मेन चीज वाई क्या होना चाहिए। हो सकता है अपने पेरेंट्स को फ्री करने का, किसी का वाई हो सकता है इंटरनेशनल जाने का, किसी का वाई हो सकता है अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करने का, किसी का वाई हो सकता है टाइम फ्रीडम का, किसी का वाई हो सकता है दूसरों की हेल्प करने का। वो वाई आपने ढूंढना है। आपके पास रीजन होना चाहिए, करना क्यों है, करना कैसे, उसकी टेंशन तो मेरे ऊपर छोड़ दे। आप सही बताऊं तो सबसे मेन रीजन, इसके कंपेरिएबल कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पर रिस्क फ्री है, पैसे नहीं लगते, ना कोई बॉस है, ना 1 रुपए का लॉस है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करने। बाहर क्या है, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करो, 70 तरह की टेंशन है, एफर्ट करे, मेहनत करे, पता नहीं बन पाए ना बन पाए। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाउ, कैसे, लर्न वाई यू आर अर्न। सबसे मेन चीज अपने लर्निंग करने फोकस करना। मेरे को एक चीज बता दो, स्कूल के अंदर आप आज तक सीखते हैं, यहाँ स्कूल कॉलेज के अंदर स्टडी करते हैं, आई नहीं आई, इतने साल हो गए सीखते सीखते, क्या आज तक एक पैसा आया अपने पास। स्कूल के अंदर स्टडी करते हैं, 12th क्लास तक स्टडी करते हैं, 12 साल तक स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद BA BCom करते हैं, क्या आज तक पैसा है भाई। 12 साल कितना पेशेंस करके बैठे होते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूँ, यहाँ पे आप सीखते सीखते 1 साल के अंदर इतने स्टेबल बन जाओगे, अपने सपने में कभी सोचा भी नहीं होगा। सच बताऊं, 1 साल सीखते सीखते, सच बताऊं तो आपने सीखना क्या है, सबसे मेन चीज, 3 चीजों फोकस कर रहे हैं। इन्वेस्ट यूर टाइम विद अस, वी प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग। सबसे मेन चीज, यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस इंडस्ट्री का यही है, क्योंकि जहां नहीं लगता धन, वहां लोगों का मन भी नहीं लगता, गारंटी है। अब यही जो सेशन आपको पेड मिलते, लगभग 500 रुपए फीस होती है, 1000 रुपए फीस होती है, पर हमसे सीखते भी, ध्यान देते भी। अब कोचिंग सेंटर में जाते, क्यों जाते हैं, पैसे लगे होते भाई। अब कोचिंग सेंटर फ्री में कोचिंग देना स्टार्ट कर दे, बोल दे भाई कोई ना, जब आए मन आए तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसे नहीं लगेंगे। कोई वैल्यू होगी उस चीज की, बता दो, कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। रियलिटी नहीं, बता दो। जी रियलिटी है। 4R की सबसे मेजर फिलोसफी क्या, सबसे मेन चीज यहाँ पे, सबसे मेन चीज आपने, यू शुड आल्सो प्ले योर एक्टिव रोल। मेन चीज आप कितने एक्टिव, डिपेंड आपको इस चीज पे करेगा। दिस आल्सो इनकरेज यू टू हेल्प अदर। सबसे मेन चीज, आपने यदि 4R के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पे अपने इनकरेज करने फोकस करना है, हौसले बढ़ाने फोकस करना, घटाने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। रियलिटी नहीं है। मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान, सबसे मेन चीज आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर मोस्टली फ्रेंडली प्लान है। अपने फ्रेंडों के साथ ही बिजनेस को एंजॉय कर सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। आज मैं मेरी रील सिस्टर के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे स्कूल के फ्रेंड थे सुमनेश सर के साथ, बलराज साथ, आप सोच के देखें। आज मैं और हमारे गांव के लगभग सोच के सीनियर जितने भी हैं मेरे, ठीक है, आज एज ए फ्रेंड हम काम कर रहे हैं, आप सोच के देखें। सभी मिलकर काफी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ का, ठीक है। नो रनिंग कॉस्ट है, नो स्टाफ, नो ऑफिस स्पेस ऑक्यूपाई, कोई चार्ज नहीं है। आप 164+ कंट्री में कहीं भी बिजनेस को ग्रो करें, कोई चार्ज नहीं है। आज की नहीं मैं बात बोलूँ ना, सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया कनेक्टेड है, पूरी दुनिया,
पूरी वर्ल्ड कनेक्टेड सोशल मीडिया पे। आज जो मेरा बिजनेस, ये इंटरनेशनल बिजनेस की पावर की मैं बात करूँ ना, लगभग 12 कंटेनर बिजनेस रन कर रहा है। अब सोच के देखें, अब मेरे को वहां पे किसी ऑफिस का रेंट नहीं देना पड़ता, किसी प्रकार कोई रिस्क नहीं है, कोई वहां पे मैंने सैलरी पे नहीं करनी किसी इंप्लॉय की। अब सोच के देखें, ठीक है। मेजर फिलोसफी क्या है, सबसे मेन चीज, आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, आपने एक चीज देखोगी, यहाँ पे हर कोई इंसान एज ए कस्टमर ज्वाइन करता है, एज ए नोवस। यहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। आप जब भी ज्वाइनिंग करोगे वहां पे देखो, वहां पे कोई एजुकेशन का कॉलम नहीं मिलेगा, कोई कास्ट का कॉलम नहीं मिलेगा, कोई एक्सपीरियंस का कॉलम नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं। हर कोई इंसान यहाँ से जीरो लेवल से स्टार्ट करेगा, हर इंसान जीरो से, सच बताऊं तो, ठीक है। चाहे फिर वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे दुनिया सबसे गरीब इंसान ही क्यों ना हो, सभी जीरो से ही स्टार्ट किया जाएगा सभी के लिए। एरिया ऑफ इनकम क्या है, को यहाँ पे लाखों रुपए, कुछ ही महीनों के, कुछ ही साल के एफर्ट आपको लाखों रुपए अर्निंग तक पहुंचा देते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये चीज ध्यान सुनना, इस दुनिया में है ना, पूरी दुनिया के अंदर 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव अर्निंग पे काम करते हैं। 5% लोग, 95% लोग काम करते हैं एक्टिव अर्निंग पे। अब एक्टिव में और पैसिव में फर्क क्या है वो समझा देता हूं आप लोगों को। एक्टिव कौन सी है, जब तक हाथ पांव काम किया तब तक पैसे मिले, उसको बोलते हैं एक्टिव अर्निंग। जब तक जॉब पे जा रहे हैं तब तक पैसा है, जिस दिन जॉब पे जाना बंद, पैसा आना बंद। दूसरा, पैसिव अर्निंग किसको बोलते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद आप वर्क से फ्री भी हो जाए तब भी पैसा आता रहे आता रहे आता रहे, उसको बोलते हैं आप पैसिव अर्निंग। आज मुकेश अंबानी इस दुनिया में ना भी रहे तब भी कई आने वाली जनरेशन तक जियो उसको पैसा देता रहेगा। ये उसकी कौन सी अर्निंग है, पैसिव अर्निंग। या तो 40 साल जॉब के अंदर एफर्ट लगा के 40 साल कुछ नहीं किया तो जीरो। हाँ, हालांकि एफर्ट आपने भी लगाए हैं, बट अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए। सच बताऊं तो रियलिटी नहीं। तो आज के बाद देर, सच बताऊं, मेरे को भी इन चीजों को पता नहीं था, इस बिजनेस में आने के बाद पता लगा। तो इनकम कौन कौन सी, पर्सनल डिस्काउंट मिलता है, रिटेल प्रॉफिट मिलता है, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, अन्य इंसेंटिव प्रोग्राम, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रैवल मिलते हैं, चेयरमैन बोनस एंड मच मोर। सबसे मेन चीज, इस बिजनेस के अंदर आप धीरे धीरे जैसे लेवल को अप करते रहोगे, धीरे धीरे करके आपकी इनकम बहुत ज्यादा, इंसेंटिव बढ़ते रहेंगे, और इनकम जो एरिया वहां पे बहुत काफी ऐड होकर आपकी इनकम बहुत ज्यादा क्रॉस कर जाती है, ठीक है। योर 5 रूल ऑफ सक्सेस, एक रेसिपी बता रहा हूं आपकी सक्सेस की। ऐसा सक्सेसफुल कौन होना चाहते हैं। आपसे मैं छोटी सी बात पूछ सकती, बताना, आज के जमाने के अंदर, आज के टाइम में कामयाब होना आसान है या मुश्किल है। सोच समझ के आंसर करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के आंसर करना। आसान है या मुश्किल है, आसान, मुश्किल, 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 क्या बात है, मुश्किल, क्या बात है। यहाँ पे 90% इम्पॉसिबल। भाई इम्पॉसिबल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, दुनिया चांद पे पहुंच गई। आप ध्यान से सुनना, कोई भी चीज आसान नहीं है और कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, डिपेंड करता है उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आप सभी सुपर लकी हैं, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत दौर के अंदर जीने लग रहे हैं। पिछले 200 साल में भी दुनिया उतनी नहीं बदली जितनी पिछले 10 साल के अंदर दुनिया बदल चुकी है। सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था इस फोन में इतनी बड़ी पोटेंशियल है, इस इंटरनेट की इतनी बड़ी पोटेंशियल है कि मैं घर बैठ के 3.5 लाख रुपए भी कमा सकता हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, सही बताऊं तो मैं डिजर्व भी नहीं करता था। बट मैंने देखा टेक्नोलॉजी साथ साथ जो इंसान अपने आप को अपडेट कर देता ना, वो इंसान आज बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। आज वही इंसान अनसक्सेसफुल है जो टाइम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करते। नोकिया का नाम आप सभी ने सुना होगा, सुना नोकिया का नेम। शायद आपने जब आपकी लाइफ में पहला फोन देखा वो नोकिया का ही देखा होगा। मैंने जिंदगी में सबसे पहला फोन देखा था ना, मेरे पापा जो फोन लेके आए थे नोकिया के लेके आए थे, उसके अंदर वो सांप वाला गेम खेलता था मैं। बड़ी लड़ाई होती थी मेरी सिस्टर की, है ना। वहां पे ट्रम आती थी, पहले मैं खेलूंगा फिर वो ऐसा था। आप सभी ने नोकिया देखा होगा, बट आज के दिन नोकिया नहीं देखने को मिल रहा भाई। आज के दिन नोकिया देखने को नहीं मिल रहा। रीजन पता है क्यों नहीं, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। एंड्रॉइड जैसे आया ना, उसने एक्सेप्ट करने से मना कर देगा, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हुआ क्या, आज लगभग 80% नहीं 90% नोकिया खत्म हो चुका है। सोच के देखें तो सेम चीज आज यूथ की है। यूथ बोलता ना कामयाब बड़ा आसान नहीं, मुश्किल है। उसके लिए मुश्किल जो अपने आप को चेंज नहीं करता, यहां से जिंदगी बदलने के लिए कपड़े चेंज करने की नीड नहीं है, फोन चेंज करने की नीड नहीं है, अपने माइंड सेट को चेंज करने की नीड है। आज भले ही देश आजाद हो गया, बट यूथ आज भी यहाँ से गुलाम है। सच बताऊं तो यहाँ से आज के दिन भी यहाँ से भी आदम बाबा की सोच लिए बैठे, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो।
ये तो देख लो यार, जो जिस जिस रास्ते पे आप चलने लग रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं, जिसकी फील्ड में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, उस फील्ड में जाके लोग कहाँ तक पहुंच गए? वही वेले बैठे, वही फ्री बैठे, और उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे कि शायद मेरी जिंदगी बदल दे। डियर बहुत मुश्किल है, सच बताऊं। सबसे पहले लाइफ में कामयाब होने के लिए सबसे पहले अप्रूवल रास्तों पे चलना पड़ेगा, जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, राइट। कुछ रूल बता रहा हूँ, शायद आप बिजनेस में रहे या ना रहे, बट ये 5 रूल आप अपनी लाइफ के अंदर जरूर अप्लाई करना। जिंदगी में किसी फील्ड के अंदर कामयाब होना तो इस रूल पे जरूर आपने चलना है। इस चीज का ध्यान रखना, आप इसको नोट करना, और डायरी पेन के अंदर कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लेना, नोट कर लेना। आपने इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है तो इन रूल को फॉलो जरूर करना डियर। यदि आपको कभी सक्सेसफुल नहीं बन रहे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आपने उसी टाइम इस डायरी को ओपन करके देखना है और इन रूल को दोबारा से रीड करना है और चेक करो आप कोई रूल ब्रेक तो नहीं कर रहे। यदि कर रहे हैं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जैसे चाय बनाने की प्रोसेस है ना, जैसे वाटर है उसके अंदर आप चाय पत्ती डालते हैं, चीनी शुगर ऐड करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, देन उसके बाद मिल्क ऐड करते हैं, तो जाके ना एक चाय बनती है। उसके अंदर मैं कोई भी एक स्टेप मिस कर दूं, मान के चलो मैंने सारा कुछ कर दिया, बॉईल कर दिया सब कुछ, मैंने चाय पत्ती ऐड नहीं की, क्या पूरी जिंदगी वो चाय बनकर रेडी हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। वैसे इस बिजनेस के रूल है, आपने इन चीजों को अप्लाई करना। सबसे पहले चीज अंडरस्टैंड, यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले आप किसी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। वो कब होगी? जब आप यूज करेंगे। मैं एप्पल का बिजनेस करना स्टार्ट कर दूं, मैं एप्पल यूज ही नहीं करूंगा भाई, कैसे इसका बिजनेस कर पाऊंगा? क्या मैं इसको बता पाऊंगा? बहुत ही एक्सपेंसिव आप अपने प्रोडक्ट्स हैं, तो अपनी इस चीज का ध्यान रखना। प्रोडक्ट्स जरूर यूज करने हैं, क्योंकि कोई भी चीज आप यूज करें तभी अच्छे शेयर कर पाएंगे। मान रहे माते, एक मूवी है, मान के चलो मैं मूवी देख के आया, एक तो मूवी मैंने देखी आंखों के सामने, एक किसी से सुन ली मैंने मूवी कि हाँ इस मूवी के अंदर ऐसा ऐसा कुछ है। कौन सी चीज मैं कॉन्फिडेंस से शेयर कर पाऊंगा? जो देखी हुई चीजें या फिर सुनी हुई चीजें? हमेशा, बिल्कुल राइट, देखी हुई हमेशा। मानते नहीं मानते? तो आपने इस चीज का ध्यान रखना, अंडरस्टैंड करना, यूज द प्रोडक्ट, रीड द कंपनी पॉलिसी। आप किसी कंपनी के साथ अटैच हो रहे हैं, यदि अपना करियर लगा रहे हैं तो उसकी पॉलिसी जरूर रीड करें। क्योंकि जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर आना था तो एक साइड मेरा पूरा करियर था, पूरे करियर छोड़ के इस इंडस्ट्री के अंदर आसान नहीं था। तो जैसे जैसे मैंने मार्केटिंग प्लान को रीड किया, इसी पॉलिसी रीड की, तो काफी जबरदस्त लगी मेरे को। ठीक है, बिकम ए स्पॉन्ज, एक स्पंज की तरह बना है जो सोख लेता है। और क्या चीज सोखने? हमेशा जो नॉलेज इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो इस बिजनेस को बढ़ाने के जितने भी टूल्स है, उस नॉलेज को अपने सोखना है। इस चीज का ध्यान रखें। बिलीव करना सबसे मेन चीज, किस चीज पे? अपनी इंडस्ट्री पे। सबसे पहली चीज आपने एक चीज देखने को मिलेगी, नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग है ना नेटवर्क मार्केटिंग नाम से नेगेटिव है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर इंडस्ट्री के अंदर हर टाइप के लोग होते हैं। आप मंदिर जाते हैं, आप आपसे मेरा कोई क्वेश्चन का आंसर करना, आप सभी मंदिर जाते हैं, मंदिर से चप्पल चोरी हो जाती है, तो वहां पे मंदिर का कोई दोष है क्या? मंदिर का कोई दोष है? कुछ गलत लोग वहां पे आ जाते हैं जिनकी वजह से वो मंदिर बदनाम होता है। मंदिर तो गलत नहीं है बट लोग गलत है। तो वैसे ही बता दूं, इंडस्ट्री कोई गलत नहीं होती, इंडस्ट्री के अंदर गलत लोग ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से फेक फायदा उठा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग नेम लेके बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है, बहुत सारे लोगों को पैसा लूट के चले भी जाते हैं। तो दैट्स वाई लोग सोचते साथ ये इंडस्ट्री तो वही इंडस्ट्री है। तो मैं बता दूं, कोई भी चीज, हर इंडस्ट्री के अंदर 2 टाइप के लोग मिलेंगे, सक्सेसफुल भी और फेलियर भी। डिपेंड करता अपने किन लोगों को देख के अपने फेलियर या फिर सक्सेसफुल। कॉमन सेंस यूज करनी थी अपने सक्सेसफुल होना, तो हमेशा सक्सेसफुल लोगों को देख के उनको फॉलो करके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। प्रोडक्ट, बिलीव करना किस पे? प्रोडक्ट पे। अच्छा एक चीज बताना, एप्पल के मालिक को एप्पल पे कितने % विश्वास रहा होगा? BMW के मालिक ने, BMW जिसने बनाई, उसने कितने % विश्वास होगा अपनी गाड़ी के ऊपर? सचिन तेंदुलकर को कितने % विश्वास होगा अपनी इंडस्ट्री के ऊपर? 101%। सबसे बड़ी चीज। और आपको तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बिलीव करना, विश्वास करना अड़ोसी पे नहीं, पड़ोसी पे नहीं, खुद पे सबसे मेन चीज। खुद पे विश्वास होना चाहिए। बोला जाता है खुद पे विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है, दूसरा विश्वास करते सबसे बड़ी कमजोरी। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जैसे किसी फील्ड के अंदर जाना होता है, 4 फ्रेंडों से मिलकर सलाह ले रहे होते हैं। भाई एक चीज बताओ, ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी है, माइंड दिया है, साइंस ने इतनी तरक्की कर रखी है, एंड्रॉइड फोन है, सर्च कर सकते हैं आज के दिन। तो आप रियलिटी नहीं, क्या चीज सही है क्या गलत है। यदि खुद की लाइफ की डिसीजन खुद नहीं ले सकते तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, गारंटी है। बिकम द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की तरह बनना, एक पहचान होनी चाहिए अपनी इंडस्ट्री के नेम के साथ। जैसे मैं बोलता ना सचिन तेंदुलकर, ऑटोमेटिक नेम याद आता क्रिकेट का। विराट कोहली, क्रिकेट। कहने का मेरा मीनिंग, ये वो लोग थे जो अपनी फील्ड के अंदर कामयाब हुए और फील्ड के नेम से पहचान। इनकी अब सोच के देखो, ऑटोमेटिक अपने नेम से उनकी फील्ड की पहचान है।
तो वैसे ही बता दूं, आपने अपनी फील्ड के अंदर यदि आपका नेम है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, तो आपका नेम याद आना चाहिए। उस लेवल की अपने ग्रोथ लेनी है, सबसे मेन चीज। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने बाहर की जो फील्ड बोली ना, वहां पे तो आपको स्पेशल स्किल चाहिए कि आपके पास वो स्किल होगी तो आप तभी आप जा सकते। जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना तो आपके पास स्किल होना प्रॉपर जरूरी है, बट इस इंडस्ट्री के अंदर कोई जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, आप जैसे मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस मेहनत होनी चाहिए, सपना होना चाहिए। कमिटमेंट करनी अपने किसके लिए, टाइम के लिए, स्पॉन्सरिंग योर ग्रुप, योर फैमिली, लर्निंग एटीट्यूड। 1 साल तक टू डू द राइट थिंग देन डूइंग इट राइट, सबसे मेन चीज। 1 साल तक अपने कमिटमेंट करके चलनी है कि जो चीज, जो सपनों के लिए मेहनत करो, वो 1 साल तक। कोई भी एक छोटा सा शॉपकीपर, यदि कोई भी चीज, शॉप भी ओपन कर रहा ना, तो उसका माइंड सेट क्लियर होता है कि मैं 1 साल तक शॉप को चला के देखूंगा, भले ही मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, 1 साल के बाद देखूंगा। वैसे ही बता दूं, आपने 1 साल तक इन चीजों पर फोकस करना, ठीक है। मैसिव एक्शन, एक्शन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं सब्जी, मेरे पास सब्जी ले आया मैं, आप खानी मेरे को, तो बना के उसको खाना भी तो पड़ेगा। एक्शन लेना जरूरी नहीं है। मेरे सामने 36 तरह पकवान रखे हैं और थाली मेरे सामने रखी, मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ इतने जबरदस्त, और एक्शन में 0 ले रहा हूँ। क्या मेरी कभी पेट भर सकता देखने से ही, बता दो। एक्शन तो लेने पड़ेंगे डियर, किस चीज पे, रिटेलिंग पे, स्पॉन्सरिंग पे, टीचिंग अदर एंड लीडरशिप, दूसरों को सिखाने के लिए। ईच एक्शन विल प्रोड्यूस ए रिजल्ट। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर एक्शन आपका एक रिजल्ट प्रोड्यूस पक्का करता है, चाहे फिर वो यस या फिर नो, ठीक है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, दोनों के दोनों बेस्ट आपके लिए, ठीक है। चाहे फिर आप यस आ रहा, चाहे फिर नो आ रहा है। और मैं आपको सबसे मेन चीज बताना चाहूंगा, नो सबसे बेस्ट आपके लिए, नो, ठीक है। नो कैसे, यस आपको इतना सिखा के नहीं जाएगा जितना नो सिखा के जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपका काम इस बिजनेस को शेयर करने का है, ठीक है। करना ना करना लोगों की मर्जी है। जैसे बोला था ना, एक इंसान को ना दो रोटी भूख है और उसके सामने 10 रोटियां रख दें, बाकी 8 रोटियां उसके लिए यूजलेस है। तो वैसे ही बता दूं, जिसको जितनी भूख वो उतना ही कामयाब होता है, रियलिटी नहीं है। तो आपने हमेशा रिजल्ट को जरूर आपने एनालाइज करना, जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। इन सभी के पीछे जो काम करेगा, एक ही चीज काम करेगी, वो आपकी बर्निंग डिजायर, आग, भूख होनी चाहिए आगे बढ़ने की। आज लोग जिंदा जरूर, बट जिंदा लाश की तरह है, सपने हैं नहीं, सोच ली बैठे 5-10 हजार रुपये की, तो हो ही गया कहां से। और यहाँ पे गलती मैं आप लोगों की नहीं बोल रहा कि आप लोगों की गलती, भाई आपके पास रास्ते नहीं थे। वरना बहुत सारे लोग है ना, वेटिंग करते रहते हैं कि जिंदगी बदलेगी, अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरे अच्छे दिन आएंगे। आते हैं, एक दिन ऊपर ही चले जाते हैं, अपना टाइम आएगा। रियलिटी नहीं है। अच्छे दिन लाने के लिए भाई बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। और एक इंसान को कामयाब होने के लिए सबसे मेन चीज जो जरूरी है ना, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की नीड है। तो आप सभी सुपर लक के आपकी लाइफ के अंदर वो प्लेटफॉर्म है जो अप्रूवन है, जैसे लोगों ने लाइफ को चेंज किया है। और यदि वो शख्स अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं। रियलिटी नहीं है। तो सबसे पहली चीज मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, आज जिस भी रास्ते पे हैं, जैसे मैं एमएससी कर रहा था, तो मेरे को पता था, मैंने ऑलरेडी एमएससी के जो लोग जहां तक पहुंचे, मेरे को पता लग गया था भाई कोई ज्यादा नहीं, सभी एक ही चीज के पीछे थे, कंपटीशन एग्जाम के पीछे। तो मेरे को इतना पता था एमएससी से कुछ नहीं होना। तो वैसे ही बता दूं, मैं ये नहीं बोलता स्टडी लेना गलत बात है, हर इंसान को एजुकेटेड होना चाहिए, बट एज ए करियर मैं नहीं मानता। आज वो एमएससी की डिग्री मेरे घर पे रखी, कौन सी उसने पैसे दे दिए भाई। मैं डिग्री लेके चला जाऊं, अब पेट्रोल पंप के ऊपर बोल दूं भाई टंकी फुल कर दे फटाफट, डिग्री करके फर्स्ट डिवीजन से, कर देगा? वो 4 सुनाए बोला भाई पैसे लिया, मेरे को तेरी डिग्री की लोड नहीं है। रियलिटी नहीं है। पैसा कमाने के लिए मैटर नहीं करता आपके पास डिग्री है या नहीं है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। पैसा कमाने के लिए मैटर करता कि आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर है। रियलिटी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज देखो, माँ बाप ने जितना करना था आपके लिए कर दिया, पेरेंट्स ने जहां तक अपने पढ़ाना बढ़ाना आगे करना था जितना कर दिया भाई। अब नीड है तो आपको अपने पेरेंट्स को फ्री करने की या कामयाब होने की। और कामयाब कब होया जा सकता है, जब आप अच्छे से सीखे और सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करना स्टार्ट करें। मानते नहीं मानते? बाकी नॉलेज लें, अच्छे से आगे बढ़े। बाकी आज का सेशन आप यहीं पे ओवर करते हैं। होप सो काफी अच्छा लगा होगा आज का सेशन। बाकी कैसा लगा आपने जरूर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर बताना है, अमन गिल 23। हाईलाइट्स जरूर चेक करना, ध्यान से देखना, ठीक है। और सेम बस फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, बस मेहनत की, कभी पीछे मत हटिएगा और लाइफ के हमेशा खुद के डिसीजन लेके आगे बढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि बोला जाता आज आपके डिसीजनों से चलोगे तो वही मिलेगा जो आज आप चाहोगे। आज मैं जहाँ कहीं बैठा हूँ, पिछले 3 साल 3.5 साल मैंने जो डिसीजन लिया था उसकी वजह से एट प्रेजेंट मैं बैठा हूँ।
और यही फ्यूचर आप लोगों का, सच बताऊं ठीक है। बस मेहनत करते जाइए, डेफिनेटली एक दिन ऐसे रिजल्ट आने, ऐसी मंजिल आपका वेट कर रही है, कभी अपने सपने में नहीं सोच सकता। और बोला जाता मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए, रास्ता जैसा मर्जी हो, मंजिल यदि खूबसूरत है तो। ठीक है डियर, ओके, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम एक नवी नॉलेज साथ। ओके बाय, टेक केयर।